नीट का एग्जाम इज पेन एंड पेपर बेस्ड, अब ये ऑफलाइन हो चुका है बिकॉज वी आर इन द पोस्ट कोरोना टाइम। मोस्ट ऑफ यू माइट नो कि ये 720 नंबर का एग्जाम होता है एंड इट विल बी हेल्ड इन 13 लैंग्वेजेस। ये एक बहुत ही प्राइड की बात है सर कि हमारे देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। our country is so diverse, तो एग्जाम भी you should be proud of that rather than saying NTA खराब है, NTA ने ऐसा किया, NTA ने वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। 13 लैंग्वेजेस में ये टेस्ट होगा एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दिस लैंग्वेज जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। जी सर। बिल्कुल। और बेटा हम आपके लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या गलती किसी हाल में नहीं करनी है, इसको लेकर के भी मैं और डॉक्टर पंखुड़ी आपके लिए एक सेशन लेकर के आएंगे। तो जब तक आप हमारा वो सेशन देख नहीं लेंगे तब तक आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे। राइट बेटा? 720 नंबर का पेपर और हमें टारगेट रख के चलना है कि भैया 700 से ऊपर नंबर लेने ही लेने, क्योंकि हमारा ड्रीम मेडिकल कॉलेज तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली है। एक बार प्यारे प्यारे लाइक्स का राउंड हो जाना चाहिए यार। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि जल्दी से हमें पूरी मेन बात बता दीजिए। आपको हम सारी मेन बात बताएंगे बेटा, डेफिनेटली पूरे इन डेप्थ एनालिसिस के जरिए। पूरा डेटा हमने तैयार करा है जो कि अभी आपके साथ डॉक्टर पंखुड़ी शेयर करने वाली हैं। बिल्कुल। तो एनाटॉमी ऑफ नीट एग्जाम पैटर्न, यानी कि ये एग्जाम अंदर से टिश्यू लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर बड़ा ही प्यार से हमारी टीम ने मेंशन किया है, एनाटॉमी ऑफ नीट एग्जाम पैटर्न। तो बेटा आपको पता है, इनफैक्ट सर मैं ये कहूंगी दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड टफ एग्जाम्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि आप देखिए कि 720 नंबर, 3 घंटे, 180 क्वेश्चंस। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 180 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये एग्जाम बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है हमारे कंट्री का। इसमें हाँ अभी 3-4 साल पहले पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें 200 क्वेश्चंस कोविड टाइम में एनटीए ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट है। लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है, जो आपका रिजल्ट काउंट होता है, वो 180 क्वेश्चंस सॉल्व करने पर होता है। 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। और राइट और ये जो आप बात बताने जा रहे हो मैम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग वाली जो बात है, थोड़ा सा इस पे एम्फेसिस जरूर दीजिए कि गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। तो याद रखिएगा कि जो आपकी रैंक है, जो आपका भविष्य है, वो डिसाइड होता है आपके करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस पर, नॉट द नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। क्योंकि उसमें अगर आपने गलती की तो आपको उसकी कीमत -5 चुकानी पड़ेगी। 4 नंबर तो गए और -1 आपको पनिश किया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो एक रैंक खो देते हैं इन दैट जोश ऑफ सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये इस एग्जाम की बच्चे मैम ऐसे भी हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बोर्ड वाले बच्चे आपके लिए लिख रहे हैं बार बार, मैम हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं। नहीं बेटा, आपके स्ट्रेस को ही तो कम करने के लिए ये सेशन हमने आपके साथ रखा है ना। ये जो एक आधा घंटा है ना, सिर्फ आधा घंटा आपसे मांग रहे हैं, आधा घंटा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि डॉक्टर पंखुड़ी आप सिंपल बेसिक बातें बता रहे हो, ये बातें आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है बेटा। राइट ये तो आपको हमने बता रही है कि नीट एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इसका इन डेप्थ एनालिसिस है, पूरा तैयार कर रखा हमने। बट पेपर का स्ट्रक्चर अच्छे से जानना भी बहुत से बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बिजी इन दिनों। सेक्शन ए सेक्शन बी का कंसेप्ट डॉक्टर पंखुड़ी बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। थोड़ा सा इस पर भी एम्फेसिस दे देते हैं हम बच्चों के लिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी में पेपर डिवाइडेड होता है। मैम पहले तो सिर्फ बायोलॉजी होता था, अब स्पेसिफिकली बॉटनी अलग और जुओलॉजी जो है पेपर में अलग आता है। हालांकि बहुत से चैप्टर्स ओवरलैपिंग होते हैं, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमें बॉटनी में भी मिलते हैं और हमें जुओलॉजी में भी मिलते हैं। तो हमें पेपर को एज बायोलॉजी अप्रोच करना है। अपने मन में ये नहीं रख लेना कि मैंने अपना जुओलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो बॉटनी थोड़ा कमजोर भी रह जाए तो चलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत से एरियाज ओवरलैपिंग हैं, आपको वो क्वेश्चंस बॉटनी एंड जुओलॉजी दोनों में मिलेंगे। सेक्शन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 15 सवाल होते हैं जिसमें से आपको चुनने हैं सवाल, और जो आपके पहले 10 सही होंगे केवल वही चेक किए जाते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। लंबी है। इस एग्जाम के थ्रू आपको 15% AIQ ऑल इंडिया कोटा सीट्स मिलती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में,
जो आपका कंडक्ट करेगा मेडिकल काउंसलिंग कमिटी MCC, और 85% आर द स्टेट कोटा सीट्स। जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का अपना कोटा होता है। इसके अलावा कैटेगरी के भी सर रिजर्वेशन है बेस्ड ऑन द कैटेगरी वन बिलोंग्स टू।